हेलो दोस्तों, काटू टेक्निकल ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो 18 जून को डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो अभी हम फर्स्ट एग्ज़ाम जो पिछले बार 2023 में कैसा आया, कैसा रहा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी ये मई 2023 का एग्ज़ाम है। मई 2023 का एग्ज़ाम है, यानी हम जो अभी डिप्लोमा 18 जून को पेपर है, इसे पिछली बार का जो पेपर हुआ था ये वो पेपर है। तो इसमें ये तो आप सब जानते होंगे क्योंकि आपने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया है। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ABC। ये नियम तो आप सबको पता ही होंगे, कितने शब्दों में लिखना है, क्या लिखना है। तो हम सीधा पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पावर ट्रांजिस्टर के लिए निर्गत अभिलक्षण निम्न के बीच खींचे जाते हैं। अभिलक्षण वो होता है दोस्तों जो वीएल अभिलक्षण होता है, जिसे SCR का या होता है। तो ये पूछ रहा है पावर ट्रांजिस्टर में किस किस के बीच में खींचा जाता है। तो हमारा उत्तर रहेगा IC और VC के मध्य। IC और VC के मध्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, UJT का मुख्य निम्न में प्रयोग होता है। UJT यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसका मुख्यतः जो प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसरो में भी आता है। तो इसका मेन उत्तर होता है वो विश्रांति ओसिलेटर में होता है। विश्रांति ओसिलेटर में। तभी एक हमारे इस डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में ये भी है कि UJT के रूप में विश्रांति दोलित्र का वर्णन कीजिए, और जो एक डायग्राम बनता है उसकी सहायता से ये काम होता है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, डायक है। डायक कौन सी है, एक दिशीय है, द्विदिशीय? ये मैंने पीछे वीडियो बनाया है हर चैप्टर हर टॉपिक पर, तो उसमें बार बार बोल के ये सब कुछ बताया गया है। तो डायक है वो द्विदिशीय स्विच है। इसके बाद में SCR ऑफ होने हेतु न्यूनतम धारा होती है। SCR जो ऑफ होता है उसको न्यूनतम गेट धारा बोलते हैं, या होल्डिंग धारा, या एनोड धारा, या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। तो इसमें उत्तर होगा इसका होल्डिंग धारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी, ये देखो नंबर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी बलपूर्वक कम्यूटेशन तकनीक नहीं है। कम्यूटेशन तकनीक, कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन वो होता है SCR को ऑफ करने की विधि को कम्यूटेशन बोला जाता है, या SCR को ऑफ करने की स्थिति को कम्यूटेशन बोला जाता है। तो इसमें तो ये सारे ही हैं, लेकिन जो बलपूर्वक है वो क्लास D प्रकार का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव वाइज 10 क्वेश्चन आते हैं। ये हमें इससे ये पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से, किस लैंग्वेज में या किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रीवियस पेपर का यही मतलब होता है। आगे है, SCR ट्रिगरिंग का उपयोग, क्या क्या उद्देश्य है, मतलब SCR में हम ट्रिगरिंग क्यों देते हैं? ऑफ से ऑन अवस्था में लाने के लिए, ऑन से ऑफ अवस्था में लाने के लिए, ऑफ से अवस्था ही जारी रखने के लिए। तो हम ऑफ अवस्था जारी अगर बंद रहेगा तो हम ट्रिगरिंग का क्यों यूज़ करेंगे? ऑन से ऑफ करने के लिए तो हम एनोड यानी सप्लाई काटनी पड़ेगी हमारी, तो उसका ऑप्शन से भी हम उत्तर कर सकते हैं। तो ऑफ से ऑन अवस्था में किसी चीज़ को हम रन करेंगे तभी उसमें ट्रिगरिंग यूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 7, ट्रायक में ट्रिगरिंग के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाने वाली युक्ति है डायोड, जेनर डायोड, डायक और ट्रांजिस्टर। तो ट्रायक में जो मुख्यतः ट्रिगरिंग के लिए यूज किया जाता है, मेन ऑफ द पार्ट होता है इसमें, ये होता है डायक। डायक से हम ट्रायक में ट्रिगरिंग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, थायरिस्टर है। थायरिस्टर है, तो थायरिस्टर क्या है? नियंत्रण ट्रांजिस्टर है? ट्रांजिस्टर तो नहीं है। उच्च ट्रांजिस्टर है, प्रवर्धक का मतलब ट्रांजिस्टर ही होता है। ओसिलेटर यानी दोलित्र है? दोलित्र नहीं है। तो ये हमारा नियंत्रण स्विच है। थायरिस्टर में कौन सी फैमिली आ जाती है? SCR आ जाती है, ट्रायक, डायक, IGBT। तो ये सब थायरिस्टर फैमिली है। आगे क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन लाइट सिस्टम में SCR ट्रिगर होता है तो लाइट, अब यही सेम क्वेश्चन जो अभी बताया था कि SCR की ट्रिगरिंग का उद्देश्य है, तो अगर ट्रिगर होता है तो हमारी लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रदीपन नियंत्रण परिपथ में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है? प्रदीपन है जो इसमें किसका प्रयोग नहीं होता है? तो डायक का होता है, ट्रायक का होता है, कैपेसिटर का होता है, UJT का उसमें प्रयोग नहीं होता।
आगे सेक्शन भी आ गया। इसमें तो आपको ये 50 शब्दों में यानी 5-6 लाइनों में लिखना होता है, लेकिन इनमें 7 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन दिए ना, 1 2 3 4 5, 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 8 में से 5 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से SCR के लिए ओवर धारा प्रोटेक्शन को समझाइए। ये SCR की अगर आ जाए ओवर धारा प्रोटेक्शन, ये इसमें 3 प्रोटेक्शन होता है SCR को बचाने के लिए, यानी SCR हमारा जले ना। तो क्या होता है? ओवर धारा होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है, और ये सनबर परिपथ होता है। ये 3 सर्किट होते हैं वो SCR को ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसके लिए यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सरल ही है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अगला सनबर परिपथ का तो यही होता है कि सनबर परिपथ इसी का पार्ट होता है जो SCR को जलने से बचाते हैं। तो इसका सर्किट होता है, नॉर्मल सर्किट होते हैं तीनों के। तो ये 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए। क्लास अब कम्यूटेशन विधि को समझाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा अगर नॉर्मल स्टूडेंट है तो इनके लिए थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि कम्यूटेशन होता है, SCR को बंद करने की विधि होती है, मैंने बता दी है। हार्ड होता है। अगर हमें करने ही 5 है तो हम 5 वो करेंगे ना जिनमें हमारा पूरा फोकस रहेगा, यानी पूरा जो हमें सही आ रहे हैं वही करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये करना है, SCR में dV/dt ट्रिगरिंग को समझाइए। ये 5 प्रकार की ट्रिगरिंग होती है। गेट ट्रिगरिंग होती है, उष्मा ट्रिगरिंग होती है, dV/dt ट्रिगरिंग होती है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग होती है। ये 4-5 ट्रिगरिंग होती है। GTU का गुणधर्म ये हो जाएगा। 4 डायरेक्ट ट्राइक में तुलना हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन तो हो गया। जबकि हमें तो बैटरी चार्जर सिस्टम भी आ रहा है, SCR की सहायता से तापमान कंट्रोल ये भी आ रहा है। तो हम वो 5 क्वेश्चन करेंगे नॉर्मली, जिसमें हमारा 100% हमें पता है कि इसका उत्तर यही है। तो वो 5 क्वेश्चन नॉर्मली इसमें कर लेंगे। अगला है, इसमें ये मतलब छोटे वीडियो में बता नहीं सकते क्या है, लेकिन ये एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। IGBT की संरचना, कार्यप्रणाली तथा उपयोग को समझाइए। IGBT यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर हो गया हमारा। तो इसकी पहले हम क्या करेंगे, जो कल के वीडियो में मैंने वही बताया। पहले IGBT की छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे 4 से 5 लाइन में। फिर IGBT का हम लिखेंगे बनावट या संरचना या कंस्ट्रक्शन, आप जो भी बोलो वो लिख देंगे। मतलब एक छोटा सा बना देंगे कि ये ऐसे ऐसे काम करता है, जो हमने अभी सर्किट में देखा है। इसकी कंडक्शन होती है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। उसके बाद में इसका लाभ बता देना, उसके बाद इसका उपयोग बता देना। 5 पॉइंटों में बता देना। आपका ये कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। तो आपके ये 8 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ये प्रीवियस पेपर है, जिससे हम प्रीवियस पेपर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है और कैसे, किस लैंग्वेज में कैसे पूछ रहा है। ये सब इसमें हम जान सकते हैं। बाकी प्रीवियस पेपर आपको पता ही है किस लिए होते हैं। तो अगला है, स्वच्छ चित्र की सहायता से बर्गलर अलार्म सिस्टम की कार्यविधि को समझाइए। बर्गलर अलार्म वही होता है दोस्तों जो मतलब बजर बजता है इसमें, जैसे हमने लगा दिया हमारे घर की सेफ्टी के लिए, फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए, जहाँ हमें नज़र रखनी है वहाँ ये लगा दिया, जिसका अगर गेट ओपन करेंगे तो भी अलार्म सिस्टम ऑन हो जाएगा। इसके बाद है ट्रायक की संरचना, कार्यप्रणाली तथा अभिलक्षणों को समझाइए। दोस्तों मेनली चीज़ मुझे ये लगी इसमें कि इसने पिछली बार पूछा है ट्रायक की संरचना, कार्यप्रणाली तथा अभिलक्षणों को समझाइए। तो मेन ऑफ द पार्ट, जहाँ तक संभावना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि इस पिछली बार इसने ट्रायक की संरचना, कार्यप्रणाली तथा अभिलक्षण पूछे हैं। तो इस बार या तो ये SCR का पूछेगा या ये IGBT का पूछेगा। इन दोनों में एक का पक्का 100% पूछेगा। लेकिन हाँ, IGBT का तो इसने यहाँ पूछ लिया है, तो ये IGBT का भी नहीं पूछेगा। ये SCR, UJT या BJT इनमें से पूछेगा। इन दोनों का शायद, जहाँ तक उम्मीद है, वो नहीं पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, UJT की सहायता से SCR ट्रिगर परिपथों को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, SCR की सहायता से बनने वाले मध्य कोल्ड डिस्टकारी के RL, ये नहीं करना है। SMPS की, हाँ SMPS का ब्लॉक डायग्राम इसने पिछली बार पूछ लिया है। तो इस बार हो सकता है ये SMPS के टाइप पूछ ले, आइसोलेटर, नॉन आइसोलेटर, या बक बूस्ट का पूछ ले, पुश पुल का पूछ ले, फाइडिलिटी SMPS का पूछ ले। तो एक बार SMPS थोड़ा सा देख लेना ताकि हम बना पाए। तो ये रहा पीछे का पेपर रहा है। सेक्शन C के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये 6 प्रश्न है, इनमें से किसी 4 के उत्तर आपको देने हैं, जबकि
8 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 32 नंबर का हमारा सेक्शन सी रहेगा। तो ज़्यादा हार्डली पेपर नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर अगर पेपर करेंगे तो हमारे जिस हिसाब से तैयारी है बच्चों की, अभी आ रहा है उनका मैसेज आ रहा है या फीडबैक मिल रहा है हमें, जिस हिसाब से बच्चों की तैयारी है आराम से हो जाएगा पेपर, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो 18 जून को आपका पेपर है और 500 सब्जेक्ट के पेपर से पहले हम आपको प्रीवियस पेपर का एक बार एनालाइज करवा देंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि पिछली बार किस चीज़ का कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और इस बार कहाँ से पूछ रहे हैं। तो बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर डिप्लोमा ITI से रिलेटेड हर जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई